नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। अभी हाल में ही एक बड़ा विवाद चल रहा है यूएस एड को लेके, यानी यूएस जो मदद करता है विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों की, तो उसको लेके एक विवाद शुरू हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये विवाद क्या है, किस तरह से शुरू हुआ और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, ये विवाद जो शुरू हुआ था अभी हाल में ही, जो मोदी जी की अमेरिका यात्रा हुई थी, उस यात्रा के दौरान एक पत्रकार वार्ता हुई। उस पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या जो 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें क्या यूएस गवर्नमेंट, उस समय बाइडेन सरकार थी, तो क्या यूएस गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था, यानी कुछ हस्तक्षेप किया था। तो इसका जवाब देते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ, हो सकता है। और यहीं से फिर ये इस बात को तूल मिला कि क्या अमेरिका की सरकार भारत में या विभिन्न देशों में यूएस एड के नाम पे इंटरफेयर करती है, उनके स्थानीय मामलों में, लोकल मामलों में या इंटरनल मैटर्स में। तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो यूएस एड है, इसकी स्थापना जॉन एफ कैनेडी ने, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने वर्ष 1961 में की थी। और इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था कि जो दुनिया भर के विभिन्न देश हैं जहां पे भुखमरी है, बीमारी है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, इन सब से उन देशों को लड़ने में मदद की जाए। अब देखने में तो ये उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वास्तविक उद्देश्य था कि उन देशों में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, यानी अमेरिका का प्रभाव बढ़ाया जाए। और वहां पे जो सरकारें हैं, या तो सरकार को मदद दी जाए, या अगर सरकार अमेरिका के फेवरेबल नहीं है, अमेरिका के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे एनजीओ या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मदद दी जाए जो वहां पर अमेरिका के हिसाब से माहौल को बनाए। तो अब ये पूरा मामला चर्चा में इसलिए भी अब आ गया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक संगठन, एक वो संस्था बनाई है एलॉन मस्क की अध्यक्षता में, जिसे हम कहते हैं डोज, DOGE। इसका डोज का जो काम है, बेसिकली डोज का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका काम ये है, ये देखना है, ये एलॉन मस्क की अध्यक्षता में है, ये विभाग बना है, जिसका काम ये देखना है कि यूएस सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ खर्च बचाया जा सकता है, कहाँ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, कहाँ पे जो खर्च है उसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है। तो उसने अब ये यूएस एड के विभिन्न चीज़ों को उजागर करना शुरू किया है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट विभिन्न देशों को एड के नाम पर इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ या वहाँ पे, वहाँ के जो एनजीओ हैं या विभिन्न संगठन हैं, उनको पैसे दे रही है। तो देखते हैं। तो प्रमुख रूप से इस संदर्भ में हम पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत को वर्ष 2001 से लेकर 2025 तक के बीच में यूएस के द्वारा लगभग 2.9 बिलियन डॉलर, यानी अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 27,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। अब भारत को दी जा चुकी है, मतलब भारत के विभिन्न संगठनों को, भारत के विभिन्न एनजीओ को ये मदद दी जा चुकी है। अब इस मदद का बहुत सारा जो अभी बीच में पिछले कुछ सालों में सरकारों ने बहुत सारे एनजीओ पे रोक लगाई, बहुत सारे एनजीओ को विदेश से फंडिंग लेने पे रोक लगाई। तो ऐसा पता चल रहा था कि वो एनजीओ को मदद की जा रही थी, सरकार के ऐसे संगठनों को मदद की जा रही थी जो आज सरकार के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे थे, तो उन पर रोक भी लगी। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में जो पिछले समय मदद दी गई वो किस नाम पे दी गई। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि जो भारत में मदद अभी पिछले साल दी गई, पिछले वर्ष में दी गई, वो 21 मिलियन डॉलर दी गई थी। और इसका उद्देश्य था, जो कि यूएस एड में लिखा गया है खर्च के कॉलम में, वो लिखा गया है भारत में वोटर्स टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए ये 21 मिलियन डॉलर यानी लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब भारत तो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, यहाँ ऑलरेडी 60% के आसपास वोटिंग होती है, तो अब टर्नआउट क्यों बढ़ाया जा रहा है? भाई यूएस को क्या इंटरेस्ट है भारत के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने में? तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि वोटर्स टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक और आपको मजेदार चीज बताता हूँ, इसी के साथ साथ 7.5
यानी $7,50,000 और भी मदद की गई पिछले कुछ सालों में भारत में। किस चीज के लिए? कि वर्कर्स की लोनलीनेस को, यानी बेचारे भारत में जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए $7.50 लाख की मदद दी गई। तो ये भी एक अजीब सी बात रही। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, बहुत सारे और देशों में, भारत के आसपास के, वैसे तो यूएस दुनिया भर के देशों को मदद देता है, लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से भारत के आसपास के देशों की बात करें जिन्हें यूएसएड के नाम पे मदद दी गई, तो अब देखिए भारत से ही लगा हुआ एक आसियान देश है, मतलब भारत के पास ही एक आसियान देश है, कंबोडिया। कंबोडिया को $23 मिलियन की मदद दी गई, जो कि स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट वॉइस इन कंबोडिया इस नाम से दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश को $29 मिलियन की मदद दी गई, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लीडरशिप इन बांग्लादेश एंड डेवलप पॉलिटिकल लैंडस्केप के नाम से। इसी तरह से नेपाल को $20 मिलियन की मदद दी गई, फिस्कल फेडरलिज्म डेवलपमेंट इन नेपाल के नाम से। इसी तरह से लाइबेरिया, जो एक अफ्रीकन देश है, उसको $1.5 मिलियन की मदद दी गई, वोटर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट इन लाइबेरिया के नाम से। इसी तरह से माली, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसको $14 मिलियन की मदद दी गई, सोशल कोहेशन इन माली इस नाम से। अब आप देखेंगे तो बड़े अजीब सी बात है कि इस जो यूएस एड के नाम पे, यानी मदद किसी नाम से की जा रही है, उस कॉलम में लिखा कुछ जा रहा है, जिससे कभी भी यूएस के जो टैक्स पेयर जिनका पैसा ये बांटा जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये वास्तविक रूप से पैसा किस काम के लिए दिया गया। अब इसमें लिख दिया पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल लैंडस्केप को बढ़ावा या वोटर टर्नआउट को बढ़ावा। तो ये सब इस तरह की चीजें हैं कि जो कॉलम को सिर्फ फिल कर रही हैं, यानी कुछ भी लिख दिया गया है और फिल कर दिया गया। वास्तविक रूप से मदद क्यों दी गई, कैसे दी गई, तो इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है उन देशों में अगर सरकार यूएस के पक्ष में है तो उनको इसलिए मदद दी गई कि वो लगातार यूएस से संबंधित नीतियों को बनाते रहें, और अगर सरकार यूएस के पक्ष में नहीं है या उनके हिसाब से काम नहीं कर रही, तो ऐसे एनजीओ को, ऐसे संगठनों को मदद दी गई जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालें या सरकार को प्रेशराइज करते रहें या सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहें जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े। तो कुल मिला के अभी जो ये डोज संगठन बना दिया गया है एलन मस्क की अध्यक्षता में, वो निरंतर इस बात को उजागर कर रहा है कि यूएस एड के नाम पे किस तरह से पूरी दुनिया में यूएस का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बांटा जा रहा है। तो विशेष तौर पे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीयों को, भारतीय लीडरशिप को भी निश्चित तौर पर इस मुद्दे को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कहाँ मदद आ रही है, कैसे मदद आ रही है, किस तरह के लोगों को मदद मिल रही है, और इस पर निश्चित तौर पर कड़ी नजर रखना चाहिए। धन्यवाद।